गुलशन खिला बुलबुल की सवारी रही, जब जिगर थाम के बैठो यारो पायलट की बातें। दिल थाम के बैठो यारो, पायलट की बारी आई। ये मौका सियासी नहीं था और ना ही यहाँ पायलट ने कोई सियासी सवाल उठाए, मगर अब जहाँ पायलट जाते हैं वहाँ मामला सियासी हो ही जाता है। दरअसल जयपुर में आयोजित ईद मिलन कार्यक्रम में पहुंचे सचिन पायलट को लेकर एक बार फिर चर्चा का बाजार गर्म हो गया है। समारोह में वैसे तो पायलट ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए जीत का मंत्र दिया, साथ ही कहा कि आने वाला समय चुनौतीपूर्ण होगा। सचिन पायलट के साथ ही मंच पर कई नेता मौजूद थे, जिनमें सबसे ज्यादा चर्चा है सह प्रभारी अमृता धवन को लेकर। दरअसल अमृता धवन को हाल ही में राजस्थान कांग्रेस का सह प्रभारी नियुक्त किया गया है और अपनी नियुक्ति के साथ ही जब उनसे सचिन पायलट को लेकर सवाल पूछा गया तो देखिए उन्होंने क्या जवाब दिया। इंटरनल प्लेटफॉर्म पे आप लोग कहिए जितना कहना चाहिए, पार्टी का अपना प्लेटफॉर्म होता है और मौका सबको दिया जाता है और सबको सुना जाएगा। हमारी पार्टी वैसी पार्टी नहीं है जैसे भाजपा और दूसरी पार्टी हैं कि बोला तो बस सीधा तलवार ही कटेगी, ऐसा नहीं करते हम सबको सुनते हैं। आपको बता दें, वसुंधरा सरकार के कार्यकाल के दौरान हुए भ्रष्टाचार की जांच की मांग को लेकर पायलट के अनशन के बाद से ही एक बार फिर पायलट वर्सेस गहलोत की सियासत चरम पर है। कर्नाटक चुनाव में भले ही कांग्रेस पार्टी ने सचिन पायलट को अपना स्टार प्रचारक नहीं बनाया, मगर फिर भी कर्नाटक चुनाव में कई ऐसे मौके आए जब सचिन पायलट का जिक्र हो ही गया। कभी पीएम मोदी तो कभी खुद पत्रकारों ने सचिन को लेकर गहलोत से सवाल पूछ ही लिए। तो बात अलग ये है कि इसका जवाब गहलोत ने कुछ अलग अंदाज में दिया। जैसे राजस्थान में आपके और सचिन पायलट जी के बीच में जो हुआ था, बहुत सारे स्टेट तो कहने लग गया था कांग्रेस टूटा हुआ है। यहाँ पर ये ऐसी कंडीशन है जी, सुषमा जी है, क्या कांग्रेस जुड़ के चुनाव लड़ेगी? और देखिए बात सुनिए, आप समझदार हैं, किस राज्य में कौन सी राजनीतिक पार्टी में आपस में मनमुटाव थोड़ा बहुत नहीं होता है, हर जगह होता है। बीजेपी में जो आज मनमुटाव है राजस्थान में, उसका कोई मैं समझता हूँ उदाहरण देश में कहीं नहीं मिलेगा आपको। वही हालत आपके कर्नाटक के अंदर आपका सीएम डिप्टी सीएम एक्स जो है बीजेपी के पार्टी छोड़ के इधर कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, तो आप सोच सकते हो ये तमाम पॉलिटिकल पार्टी में होता ही है, वो नई बात नहीं है। 25 सितंबर 2022 तक गहलोत वर्सेस पायलट की ये लड़ाई सीएम पद को लेकर कही जाती थी, मगर 25 सितंबर को जब सचिन पायलट सीएम बनने वाले थे, आला कमान ने अपने पर्यवेक्षकों को जयपुर भेजा कि वो बैठक कर विधायकों का मन जाने और नए सीएम के नाम पर चर्चा करें। तो विधायकों ने ऐसी बगावत की कि अब सवाल मुख्यमंत्री का ना होकर कार्रवाई पर अटक गया और जब 2020 में बिना इस्तीफा दिए सिर्फ मांगों को लेकर विरोध जताया तो सरकार और संगठन से पद चले गए। और फिर 25 सितंबर वाली बगावत पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? अब कार्रवाई अनशन को लेकर होगी या 25 सितंबर की बगावत को लेकर, ये तो आला कमान ही तय करेगा। फिलहाल तो राजस्थान की सियासत में आए दिन पायलट वर्सेस गहलोत की सियासी लड़ाई में कोई न कोई तस्वीरें या बयान आग में घी का काम कर ही जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट संवाद 2 नेटवर्क।